मैं राम हासिल में से आज तक तो शहर का मुकने वाले सरपंच सब कामों को देखा। अब मैं असमर्थ हूँ, स्वस्थ नहीं हूँ, इसलिए अपनी सारी जिम्मेदारी अपने पोता सतीश मिश्रा को दे रहा हूँ। आप नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं बुद्धेश्वर शुक्ला और मौजूद हूँ ग्राम कचहरी राज सिरिसिया में, जहाँ से सरपंच पद के दावेदार उम्मीदवार सतीश मिश्रा जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि पंचायत में क्या कुछ परेशानियां हैं या कैसे उसका निराकरण करेंगे, इनका क्या विजन है। लेकिन इसके पहले इनकी जानकारी हम आपको दे दें कि पंचायत, ग्राम पंचायत या कहिए या ग्राम कचहरी राज सिरिसिया से यहाँ के सरपंच जो आज़ादी के बाद से कहा जाता है कि आजीवन सरपंच इनके दादाजी रामाश्रय मिश्रा जी रहे हैं और आज उनकी उम्र 95 साल है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में उनकी अपील को सुना है, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने नाती सतीश मिश्रा को दे दी है और अभी चुनाव मैदान में है। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूर्वांचल न्यूज को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि दादाजी आजीवन सरपंच कहे जाते रहे हैं और इस बार ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी है, आपको कैसे लग रहा है कि राजनीति के क्षेत्र में आपकी एंट्री हुई है? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में एंट्री बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि राजनीति हम लोग, चूँकि हमारा एज 35 ईयर्स हो रहा है, 35 साल हो रहा है और लगभग 20-25 साल से राजनीति के दादाजी के सानिध्य में रहने से उनके हाव भाव, लोगों से मिलना, सामाजिक काम करना ही हम लोग का प्रथम दायित्व रहा है। साथ ही एक पेशे से हम शिक्षक हैं और शिक्षक का काम है कि जो भी बच्चा है उसको एक अच्छा रूप देना, उसको तैयार करना ताकि वो एक अच्छे पद पे जाए, उसको संस्कार देना, उसको सभ्यता देना, ये हम लोग का शुरू से सिद्धांत रहा है। तो राजनीति किसको नहीं कहेंगे, सेवा भाव कहेंगे। जनता में लगातार सेवा करना, सामाजिक काम को करना, धार्मिक काम को करना, ये सारे काम हम लोग को पूर्व से मिलते आ रहा है, जिसके लिए हम सभी जनता जनार्दन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी योग्यता को, हमारे काम को एक्सेप्ट भी किया है और उन्होंने आज ये निर्णय लिया हुआ है जनता के निर्णय पे। चूँकि दादाजी हमारे आज़ादी से आज तक जो लगातार पद पे है, इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है जनता को। जनता ही दिया हुआ, चूँकि अपने से वो सर्टिफिकेट नहीं तैयार करते हैं, जनता उनको मत देता है, तभी वो जीतते हैं और लगातार जीते हुए आ रहे हैं। तो वही वैसा ही हमारा भी सिद्धांत है, काम है कि जनता के साथ मिलकर काम करना और जनता उसको बेखूबी से संपर्क भी कर रहा है और उससे मिलते मिल रहा है। ये हमारा बहुत अच्छा बात आपने कहा कि आप राजनीतिक क्षेत्र में सेवा भावना से आए हुए हैं और आपको क्या लगता है कि आप यंग जनरेशन के लिए एक अच्छी स्तंभ तैयार होंगे सिरिसिया पंचायत के लिए, जो कि आपके दादाजी आज तक निर्वहन करते आए हैं। तो क्या लग रहा है कि जनता का समर्थन आपको इस बार मिलेगा? जनता का भरपूर समर्थन मेरे साथ है। जनता चूँकि 3 साल से दादाजी का लगभग 20 नवंबर 2017 को अचानक तबीयत खराब हुआ और लगभग 1-2 माह तबीयत खराब होने के बाद वो कंटिन्यू सुचारू रूप से आए और पंचायत में ग्राम कचहरी का तरह काम है, उस काम को निर्वहन करने के लिए हम लोग कमी महसूस होने लगा। फिर सारे लोगों ने कहा कि नहीं, काम को आप पूरा कीजिए। फिर हम धीरे धीरे इस काम को करना शुरू किए। लगातार 3 साल से पंचायत कचहरी का जो भी काम है, जिसमें कोई झगड़ा का निपटारा करना है और झगड़ा का निपटारा नहीं करना है, मेरा उद्देश्य है कि अगर कहीं पे झगड़ा होता है तो निपटारा के साथ साथ जो भी विपक्षी हैं, पक्षी हैं, उनको आपसी सौहार्द तैयार करना, उनमें एकता कायम करना हमारा मूल उद्देश्य है और इसको हमने किया भी है। लगभग पंचायत में 8-10 जगह हमने पंचायती किया हुआ है और बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमने सुचारू ढंग से उनको प्रमाणित करना है काम, और हमको मिला हुआ है जो भी काम हमको मिला हुआ है, एकनामा बनाने का काम मिला हुआ है, वंशावली बनाने का काम मिला हुआ है, जो भी आया हुआ है वो रात को 12 बजे आए या 10 बजे आए। कल ही हम एक अपने ग्राम कचहरी के बाबू टोला गाँव है, वहाँ हम लोग मूव करने गए थे, घूमने गए थे, मत मांगने गए थे, वोट मांगने गए थे। वहाँ एक एयरफोर्स मैन है, सैनिक है, उनको मैं सबसे पहले जय हिंद बोलता हूँ। उन्होंने अपने मुँह से खुद बोला कि हमारे ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ था और हमने रात में 2 दिन 3 दिन पहले हमने पूरा सुचारू ढंग से पढ़ा नहीं था कि इसमें क्या है, और कल हमको सुबह में 5 बजे भोर में ट्रेन थी। इस बात को हम नहीं जानते, उन्होंने हमको बोला और रात को 11 बजे 10 बजे हमने जैसे पढ़ना शुरू किया तो उसमें लगा कि नहीं, एक सरपंच साहब से ग्राम स्तर से प्रमाणित चाहिए तभी आप ज्वाइनिंग वहाँ कर पाएंगे। तो रात को 11 बजे हम आपके दरवाजे पर गए और सरपंच साहब को बुलाए। तो उन्होंने बोले क्या बात है बाबू? तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है। तो बोले कि लाओ तुरंत करते हैं।
और इस तरह का काम उन्होंने तुरंत करके दिया, उस चीज़ को हम भूल नहीं पाएंगे। हमारे लाइफ में अगर हम वहाँ गए होते ज्वाइनिंग करने के लिए और ये चीज़ अगर छूट गया होता तो उसके लिए हम कभी अपने लाइफ को तैयार नहीं कर पाते। उन्होंने खुद बोला कि बहुत बड़ा आभार है आपका, और वैसे ही काम हम भी करना चाहते हैं और जनता का सेवा करना हमेशा हमारा उद्देश्य रहा करना है। क्योंकि पहले से दादाजी के सानिध्य में रहने से, उनके साथ रहने से जो संस्कार मिला है उसमें सबसे बड़ी संस्कार एक सामाजिक काम करना है। और शिक्षा जगत में रहने से भी ये सामाजिक काम है, धार्मिक काम हो गया, हम लोग योग का काम करना हो गया या सामूहिक विवाह का काम करना हो गया, हर चीज़ में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। गांव का कोई भी काम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसमें काम करते हैं। यही मेरा मूल उद्देश्य है कि समाज में एक अच्छा व्यवहार, लोगों में अपनापन, एकता को स्थापित करना हमारा प्रयास रहेगा। ये तो आपके दादाजी की कार्यकुशलता है या उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है कि आज़ादी से आज तक सरपंच पद पर बरकरार रहे। जैसा कि उन्होंने उनकी कार्यशैली का जिक्र आपने किया, और हमें जानना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव जो होता है स्थानीय स्तर पर होता है, ग्रामीण स्तर पर होता है, जिसमें कई प्रकार की भावनाएं सामने होती हैं, जिसमें जातिगत भावना होती है, धार्मिक होती है, विकास नहीं होने की स्थिति होती है। लेकिन विकास से अपना केवल देख रेख करना है, आपको न्यायिक क्षेत्र में अपनी पकड़ रखनी है, लोकतंत्र की सुरक्षा करनी है। तो हम ये जानना चाहेंगे कहीं ना कहीं क्या यहाँ जातिगत भावना का कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? देखिए, ये जात का चीज होता था, आपको पहली बार आपके मुंह से हम सुन रहे हैं। हमारे पंचायत में दादाजी के साथ में जात पात का कोई सवाल ही नहीं है जी। ये तो आज पहली बार हम सुन रहे हैं। हम लोग का कोई भी जात है, पंचायत में जितने भी जात हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पे, कोई ऐसा कहने लायक नहीं है पंचायत में कि हाँ हम गए और वहाँ जाति विशेषता का बात हुआ। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं आज तक। ये तो पहली बार आपके मुंह से हम सुन रहे हैं कि भाई जात विशेष पर चुनाव होता है। ये तो हमको संस्कार मिला, इससे मिला ही नहीं है। हमको मिला है कि नहीं, पंचायत के एक एक बच्चा या किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संस्कृति के हो, वो सब लोग अपने हैं। सबके साथ एक व्यवहार और सत्य और निर्णय का व्यवहार करना है, ये पहला उद्देश्य है मेरा। साथ ही दूसरा आपने बोले कि अभी विकास का काम, तो विकास का काम, चूंकि विकास का जो भी काम है पंचायत राज अधिनियम में जी, ये मुखिया व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका है पंचायत को, उसको दे दिया गया है। हम न्याय क्षेत्र में हैं और पूरे पंचायत की जनता जानती है कि न्याय क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को पद देना चाहिए जो न्याय के क्षेत्र में कहीं भी सुचारू ढंग से एक निर्णायक फैसला लेने में, सत्य बोलने में वो अपने आप को समर्थ महसूस करता हो। जिसको बोलने नहीं आता हो, जो अपने आप को निर्णय लेने में समर्थ महसूस नहीं करता हो, वो कैसे काम करेगा क्षेत्र में। चूंकि ग्राम कचहरी जो है आपका 1952 में, हमने जहाँ तक जाना हुआ है, ग्राम कचहरी स्थापित हुआ 1952 में, और उसके बाद से फिर 58 ऐसे से चलता गया। पहले आप सांसा मूसा पंचायत का नाम सुने होंगे, आज भी सर पंचायत है, हमारा सिरसिया पंचायत नहीं था। 1972 में पहली बार वहाँ पे दादाजी निर्विरोध निर्वाचित हुए, सांसा मूसा के मुखिया सरपंच कहलाए। और 1978 में, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होता है, लेकिन 77 में चुनाव नहीं हुआ, 78 में चुनाव हुआ, और उस समय सिरसिया पंचायत कायम हुआ। और सिरसिया पंचायत का पहला निर्विरोध सरपंच 1978 में श्री रमाश्रय मिश्र, जो सरपंच साहब के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपने आप को सरपंच, लोगों ने उनको चुना। और उस समय से लगातार चुनाव होते गया, और 24 फरवरी 1997 को लगभग ग्राम कचहरी एक पूर्ण रूप से कार्यरत करना बंद हो गया 97 के बाद। और फिर 2001 में चुनाव हुआ तो केवल मुखिया का चुनाव हुआ, सरपंच का चुनाव नहीं हुआ। फिर 2006 में चुनाव हुआ तो सरपंच का चुनाव हुआ। 2006 से फिर कार्यरत चलते आ रहा है, 2006, फिर 2011, फिर 2016, हमेशा में विजय श्री का पताका लोगों ने दादाजी को दिया। इसमें सबसे बड़ा श्रेय जनता का है। कोई भी लगातार अगर व्यक्ति विजयी होता है तो उसके पास कुछ ना कुछ गुण होता है। उनके पास गुण क्या है कि एक साधारण व्यक्ति है, और सब लोगों के साथ जो जब भी खोजा है, अगर कोई उनको 7 बजे बुलाया है तो 7:05 पहले पहुंचे हैं, 7:01 नहीं हुआ है। ये पूरे पंचायत की जनता जानती है। आजकल का परवरिश में अगर 7 बजे कोई टाइम दे रहा है तो 8 बजे पहुंच रहा है। हमारा भी प्रयास रहेगा कि दादाजी के विश्वास पे लोगों ने आज हमको वोट देने जा रहा है और लोग हमको विजयश्री का पताका देने जा रहा है। तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि जैसे उनका काम कार्यकलाप था वैसे हम भी काम करें।
दादाजी की कार्यकुशलता, उनकी लोकप्रियता की बदौलत पद आप हासिल नहीं कर सकते। आप अपनी कार्यकुशलता और अपना कुछ विशेष दिखाना होगा, क्योंकि दादाजी का समय, दादाजी का कार्यकाल और अभी के समय में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर है। आप हमें ये बताइए कि कुछ अपना मेन फोकस, चुनाव अगर आप जीतते हैं, आपको यहाँ की जनता सरपंच की गद्दी पर बिठाती है, तो उन युवाओं के लिए, क्योंकि खासकर आप युवा हैं, तो उन युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे या फिर क्या, कैसे उसका निर्वहन करेंगे आज के समय में, बताइए। देखिए, आज के समय में जो भी हमारे विपक्षी उम्मीदवार हैं, उनमें सबसे जुआ चेहरा मेरा है, सबसे जुआ चेहरा भी है और तकनीकी के ज्ञान में भी हम सबसे आगे हैं। ये अपने से नहीं कहा था, ये सारे लोग जानते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा, दादाजी ने जो भी लगभग 50 साल या 60 साल जो भी पंचायत को कार्य किए, वो एक व्यवहारिक और लोगों से मिलजुल के काम किए। हमारा तो उद्देश्य रहेगा, साथ में हम चाहेंगे और हम प्रयास करेंगे कि पंचायत के हर वर्ग को, हर लोगों को कंप्यूटर से जोड़े और उन पर जो भी कार्यकुशलता है उसको डिजिटल इंडिया से जोड़े। क्योंकि हम डिजिटल इंडिया में खुद एक BCA कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि सबको जोड़ें और उनके कार्यकुशलता को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोगों में एक कार्य स्थापित करें। साथ ही धरातल पर जा के हर किसी से मिले जुले और हमारा पहला फोकस रहेगा कि हर रविवार को पंचायत के हर वर्ग से लोगों से मिलेंगे और पंचायत के अंदर जितने भी मुकदमा है या वो फौजदारी है, दीवानी है, उसका एक लिस्ट तैयार करेंगे और सबको निपटारा करने का काम करेंगे। क्योंकि पहला उद्देश्य हमारा ये है कि हम पंचायत को झगड़ा से मुक्त करना है, सबको आपस में एकता बनाना है, सबको आपस से मिलजुल के काम करना है और सबको कंधा से कंधा लेकर चलना है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप पंचायत ग्राम कचहरी राज सिरिसिया की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? सिरिसिया की जनता से हमारा आज जो ध्येय अपील रहेगा कि जिस तरह आपने दादाजी के पर लगातार 50 साल से विश्वास करते हुए उन्हें हमेशा BSC का पताका देते आ रहे हैं, वैसा ही एक बार चूँकि उनके हम नाती हैं, तो चूँकि सारा लोग जो भी उम्मीदवार हैं सब लोग इसी पंचायत के हैं, हर वर्ग के लोग, हर व्यक्ति लोग, हर किसी के बारे में जानता है, तो हमारे बारे में सब लोग जानता है। तो उनसे अपील यही रहेगा कि हमारे जो भी कार्यकुशलता है उसको देखते हुए, हमारे काम को देखते हुए, हमारी संस्कार दरिद्रता को देखते हुए हमें एक बार मौका दें और मौका देने के बाद उनको अफसोस नहीं होगा भविष्य में कि हाँ हमने किसी गलत आदमी को मौका दिया। और जनता में मौका देने जा भी रही है, जनता हमको मौका देने जा भी रही है और ये पूर्ण विश्वास है कि हम ही BSC होने जा रहे हैं। जनता का साथ, समर्थन और उनका विश्वास मेरे साथ है। इसलिए ग्राम कचहरी के जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के विनती है कि आने वाले 15 नवंबर को अपने अपने बूथ पे जाकर हमारा चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप जो क्रम संख्या 2 पे निश्चित है उस पर मुहर लगाकर हमें विजयी बनावें। धन्यवाद जी। तो ये थे उदय मिश्रा सतीश, जो अभी ग्राम कचहरी राज सिरिसिया से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और यह इनकी जो कार्यकुशलता है अपने दादाजी के कार्यकुशलता के बराबर आती है या नहीं और यहाँ की जनता इनको पसंद करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 15 नवंबर को इनकी भी किस्मत EVM कह रहे हैं, सॉरी, बैलेट बॉक्स में बंद होगा और 18 नवंबर को उसकी गिनती होगी, परिणाम सबके सामने होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए पूर्वांचल समाचार, बुद्धेश्वर शुक्ला, गोपालगंज।